बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ सदीक साहब का ये चैनल है। आज वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में सारा दिन मसरूफ़ रहे और एक इंतहाई अहम केस था जिसकी समाअत के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रहे और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि इरफान, आपने आज जो ज़िम्मेदारी है ये संभालनी है। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक तो मैं आपको बताऊं कि अज़ीज़ सदीक साहब के घर पर हमला हुआ है और पेट्रोल बम्स के साथ हमला किया गया। ये इससे पहले हमने ऐसी मिसाल जो है वो शायद कराची में देखी हो, जहां पर दस्ती, जब आप किसी को भत्ता नहीं देते तो फिर दस्ती बमों से हमला कर दिया जाता है, क्रैकर चलाए जाते हैं। मुतादिद दफ़ा ये खबरें पाकिस्तान के मीडिया पर चली, लेकिन अज़ीज़ सदीक साहब इस वक्त आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। अज़ीज़ सदीक साहब का बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। वो एहसान क्या है? आमतौर पर मैं लोगों के बारे में अपनी राय जो है बहुत ही मोहतात अंदाज में देता हूँ, लेकिन अज़ीज़ सदीक ने तोशा खाना के मामलात को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया। आपने बयानिया सुना होगा, इमरान खान के हवाले से बनता रहा या किसी भी सियासतदान के हवाले से। ये ज़रूरी नहीं कि खान साहब के हवाले से बयानिया था तो बहुत अच्छा काम किया। ये पाकिस्तान की आवाम का हक़ है कि सियासतदान हमें घड़ियों के पीछे लगाकर और गाड़ियों के पीछे लगाकर किस किस्म की घनौनी वारदात करते रहे। हाई कोर्ट का एक हुक्म आया और ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है जिसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक करने के अहकामात सादिर किए गए। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू अज़ीज़ सदीक साहब। फिर अज़ीज़ सदीक साहब ने एक बहुत ज़्यादा टफ टाइम भी दिया हुआ है, खान साहब की बहुत सारी ज़मानतें भी। द क्रेडिट गोज़ टू अज़ीज़ सदीक साहब। और अज़ीज़ सदीक जो हैं इस लीगल टीम में बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव भी नज़र आएंगे। उनकी मुतादिद मुलाकातें होती रहती हैं खान साहब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें भी इसी बुनियाद पर टारगेट किया गया। 2 मोटरसाइकिल वाले आए और पहले वो गुजर जाते हैं, फिर वापस आए। जो क्रैकर, ये जो पेट्रोल बम था वो घर के अंदर फेंका गया। फिर दूसरा जो मोटर सवार था उसने भी यही काम किया। मैं अज़ीज़ सदीक साहब के घर में लाहौर में गया हुआ हूँ डिफेंस में, और बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये घर है और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आप वहाँ पर हर वक्त देख सकते हैं। तो ये रात की तारीकी में किया गया और फिर उसके बाद जो सबसे ख़तरनाक बात हुई, उनके घर की जो दीवार थी और जो खिड़की थी वहाँ पर फायरिंग भी की गई है। बच्चे उनके अंदर थे जब ये मामला हुआ। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हज़रत उमर साहब ने इसकी मजम्मत की है, दीगर लोग भी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। अज़ीज़ सदीक साहब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में थे। एक इंतहाई अहम केस है जिसकी समाअत हुई और 8 रुकनी बेंच है। अदालत के बाहर एक अदालत लगी हुई थी वकला इज़हार यकजहती के लिए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के साथ वहाँ पर मौजूद रहे और ये कॉल है एतजाज़ अहसन साहब की। अदलिया बचाओ और तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की ये रैली जो है निकाली गई है। कुछ निकात मैं आपके सामने रख देता हूँ, बहुत ही अहम है और आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि इस वक्त केस कहाँ पर है और हुकूमत क्या चाहती है और इनकी उम्मीदों पर किस तरह पानी जो फिरा है। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है, ये बुनियादी तौर पर इस्तदा की गई है और इम्तियाज़ सदीकी साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। जो इख्तियाराती बिल है ये कानून की शक्ल कुछ रोज़ में इख्तियार कर जाएगा, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या एक ऐसे बिल को जो अभी मुकम्मल तौर पर कानून नहीं बना, इर्तिकाई मराहिल से गुज़र रहा है, आप उसके हवाले से किस तरह कोई उसका जायज़ा ले सकते हैं। एक बेंच बैठा, इसके ऊपर मौक़िफ़ ये भी इख्तियार किया गया कि माजी में बहुत सारी ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया, यानी कोई भी बिल अगर सदर साहब के पास पहुँच जाता है और इवन के जब ये बिल ज़ेर बहस भी आए तो उस वक्त भी इसका जायज़ा लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है और कासिम सूरी साहब की रूलिंग का भी हवाला दिया गया। और फिर एक बैकग्राउंडर मौजूद है जिन हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कासिम सूरी का फ़ैसला किया, उस वक्त इस हुकूमत को कबूल था। आज जो हुकूमत 90 दिन के अंदर इंतखाबात की बात करती है
तो दूसरी तरफ से इंतखाबात का मामला जो है वो दबाने की कोशिश की जाती है। इम्तियाज सदीकी साहब ये भी कहते हैं कि मौजूदा हालात में मुकदमा बहुत ही अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। 3 अप्रैल को अदालत ने दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। अदालत इंतखाबात कराने का हुक्म देती है, दूसरी तरफ से असखुद इख्तियारात का मामले को उठाकर यानी कर्टेल करने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल किया गया अपने सियासी मकासद के लिए। हुकूमती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट इसके जिम्मेदार हैं। मुजव्वज़ा कानून साजी से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। दोनों ईवानों से मंजूरी के बाद बिल सदर को भिजवाया गया। सदर मुमलिकत ने एतराज़ात आयद करके बिल असम्बली को वापस भेजा। सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर आपने नोट किया होगा कि सदर आरिफ अलवी के एतराज़ात को कंसिडर नहीं किया गया, बल्कि अता तारड़ जो हैं, जो बीरबल हैं नून लीग के, वो मैदान में आए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब हमारे पास इस चीज़ का भी हल है। और फिर उन्होंने हल क्या निकाला कि हम इसको दोबारा पार्लियामेंट के दोनों सेशन से, यानी जो पार्लियामेंट का जो मुश्तरका सेशन है वहाँ से इसे पास करवाया जाएगा और 10 दिन में ये कानून बन जाएगा। अब जो बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि क्या बिल कानून बनने के लायक है, ये भी कहा गया। काबीना की जानिब से बिल की तौसीक करना गैर कानूनी है। बिल काबीना में पेश करना और मंजूरी दोनों इंतजामी अमूर हैं। बिल की असम्बली में पेश करना और मंजूरी लेना गैर आइनी है। बिल ज़ेरे इल्तवा नहीं बल्कि मुजव्वज़ा एक्ट है। सदर मंजूरी दें या ना दें, एक्ट 10 दिन में यानी कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें इस्तफसार किया गया है कि आपके मुताबिक जो इम्तियाज सदीकी साहब थे उनसे ये सवाल पूछा गया कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आपके मुताबिक पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, क्योंकि जंग तो यही है ना कि अगर आप पार्लियामेंट की हदूद में नहीं जा सकते तो भाई फिर आप भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हदूद में नहीं आ सकते। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की पावर्स हो और जजेस को बगैर किसी सियासी जमात के अपनी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में ये देखा कि हमें पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि 2 सुप्रीम कोर्ट से वो नज़र आई। जस्टिस काजी फाइज ईसा इज़ बिहेविंग जस्ट लाइक अ ट्रबल्ड चाइल्ड। बच्चे होते हैं ना ऐसे जो हर बात के ऊपर कहते हैं मैं नहीं मानूंगा और वो फिर हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने एक अपनी अदालत बनाई हुई है अपने कुछ साथी जजेस के साथ मिलकर, और फिर दूसरी तरफ आपको उमर अता बंदयाल साहब की एक अदालत नज़र आएगी। और बुनियादी चीज़ जो आज इस अदालत में पेश की गई कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इख्तियारात बहुत वसी हैं और इन इख्तियारात को किसी तौर पर भी चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। क्या कहा गया, मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर गैर आइनी करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है और अदालत फैसले तक मुजव्वज़ा एक्ट को कानून बनने से रोके। अदालत ने हस्बा बिल और डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में पार्लियामेंट की कार्रवाई का जायज़ा लिया और जो फरीकैन हैं इनको नोटिस भी जारी कर दिए गए। मैं एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत ही ज़रूरी था कि पाकिस्तान की वादानियत की इलामत है सदर, और सदर सिर्फ रस्मी नौयत का नहीं है बल्कि वो वफाक और अकाइयों को आपस में जोड़ता है, ये भी कहा गया। और फिर इंतहाई अहम चीज़ जो अदालत के सामने पेश की गई कि माजी में अदालत करार दे चुकी कि बिल पास होने से नहीं रोका जा सकता। अदालत आइन की मुहाफ़िज़ और इंसाफ के लिए बाख्तियार है। पार्लियामेंट समेत इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने के पाबंद हैं और ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है कि वो रूल्स को किस तरह वज़ा करता है। व्यूअर्स, भरपूर कोशिश की जा रही है। अदालत से के बाहर भी एक अदालत लगी, तारड़ साहब भी बोले थोड़ा सा, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो बोले और उन्होंने ये कहा कि 2 सुप्रीम कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है जी। फिर कायरा साहब भी आगे उन्होंने कहा कि जनाब हालात दूसरी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये सब लोग ना इसलिए भी बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने मिलकर सब ने इस वारदात में अपना किरदार अदा किया, यानी हुकूमत ले ली। तो अब इन्हें बैठकर हुकूमत की हाँ में हाँ मिलानी है, हुकूमत के साथ चलना है। अगर आप नहीं चलेंगे ना तो फिर आपकी भी छुट्टी होगी। अमीनुल हक साहब किस मुंह से बैठकर, यानी कल हमने इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हुए देखा। वो सब्जवारी साहब एक हैं, फैसल सब्जवारी साहब, वो क्या करते फिर रहे हैं कि जनाब हमें तो सख्ती से बिठाया जाता, जोर आजमाई हमारे साथ की जाती। अरे तुम रोटी को चूची कहते हो, अलहदा हो जाते।
तुम्हें किसने मजबूर किया था? इक़्तिदार के मज़े लूटोगे, गाड़ियाँ आपके पास मौजूद हैं सरकारी, उनके आगे झंडे भी लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर आपको किसने कहा था कि आप जाकर ये सब कुछ करें? और बाद में आप कहेंगे जनाब हमें तो बहुत ज़्यादा गन पॉइंट पे बिठाया गया था। ये सिर्फ बातें हैं क्योंकि पाकिस्तान की ये जो जमात है MKM, इसने हमेशा यही किरदार जो है अदा किया है। मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें भी रख दूँ जो इंतहाई अहम है। और अब कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। आर्मी चीफ और DG ISI शरीक होंगे। देखिए इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फंड्स जो कमेटी थी उन्होंने जारी नहीं किए, और ये सेनेट की और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना है जो ये कहती है कि जनाब IMF हमसे नाराज़ हो जाएगा। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे, पार्लियामेंट से एक लीगल कवर वो प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जनाब ये तो हमारी डोमेन थी और आपने आकर हमारी डोमेन में जो है वो पंगा लिया, लिहाजा आप यहाँ से निकल जाएं। और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जिस बुनियाद पर ये सब कुछ किया जा रहा है उसको रिवर्ट करने के लिए ये एक हिकमत अमली तय की गई है। अब टाइमिंग को गौर करें। कौमी असम्बली इन कैमरा इजलास बुला लिया गया। अब ये क्या होगा कि एक इजलास आएगा, उसमें लंबी लंबी तकरीरें की जाएंगी पाकिस्तान के खुफिया इदारों की तरफ से, सरबराहान की तरफ से भी, फिर कुछ और लोग भी आएंगे और फिर ये बाहर निकल के बयानिया जो है वो बनाएंगे कि जनाब क्योंकि कौमी असम्बली पार्लियामेंट में इन कैमरा सेशन हुआ, मुल्क के अंदर हालात ऐसे नहीं हैं, क्योंकि अब इनको ये नज़र आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछेगी सिक्योरिटी के मामले के ऊपर तो फिर पाकिस्तान के इदारे कहेंगे जनाब हम तो पार्लियामेंट को बताकर आ गए कि हमारे हालात क्या हैं, यानी उसी नहज पर लेकर जा रहे हैं और इससे पहले ही तैयारी की जा रही है। इन कैमरा सेशन की कोई ज़रूरत तो नहीं है ना कि जनाब वो ब्रीफ करना है। अरे आप काबीना की मीटिंग में कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी वो ब्रीफ कर देते थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन आप ये समझते हैं कि जनाब हमने चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टक्कर देनी है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी तैयारी जो है वो की जा रही है। व्यूअर्स आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, जिस आज सदीक साहब के ऊपर हमला हुआ, यानी उनके घर पर हमला किया गया या लोगों को उठाया जा रहा है, एक ख़बर है और इस खबर के मुताबिक जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे इमरान खान साहब के, इन्हें भी धर लिया गया और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का जो है इल्ज़ाम लगाया गया। और अब जो सियासत है वो इद्दत तक आकर रुक गई है और लोगों का ख्याल है कि क्योंकि अब हम इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं निकाल सके तो लिहाजा अब उनकी किरदार कुशी की जाए और उन्हें साबित किया जाए कि ये मॉरली करप्ट हैं। ये इतना आसान नहीं होगा, चूँकि अगर इस बुनियाद के ऊपर आपने किसी को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना है तो फिर तो जरदारी साहब, अयान अली, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के तो खैर एक वो ख़ातून भी थी जिन्होंने जाकर बता दिया था कि किस किस्म के मैसेजेस किए गए। यानी दोस्त कहानियाँ जो है ना वो भरी पड़ी हैं। आप किसी को मॉरल करप्शन पे पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा हैरान आज ज़रूर हुआ हूँ क्योंकि एक जुमला ये कहा गया आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से कि जनाब अपील का हक़ इसका क्या बनेगा। अब मामला यहाँ पर ये है कि ये प्रोसीजरल जो केस था इसके अंदर भी उठाया गया मामला कि अगर हम 10 रुकनी बेंच बना देते हैं और कमेटी कहती है कि 10 रुकनी बेंच बन गया तो फिर अपील का हक़ किधर जाएगा। और फिर यही इंतहा अहम नुक्ता है जो दूसरी तरफ से भी उठाया गया आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से भी, और वो ये कहते हैं कि अपील का हक़ हमारा किधर जाएगा। और उससे पहले ये कहते हैं कि फुल बेंच बनाओ, फुल कोर्ट होनी चाहिए, यानी आपको उनकी सीनियरिटी को भी देखना है। जजेस यानी जो जूनियर जजेस हैं क्या वो सीनियर जजेस का केस सुन सकते हैं, इंतहाई अहम नुक्ता है। इन तमाम मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिए सदर पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को थ्रू उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और दीगर जितने भी लोग हैं सियासी जमातें, इनसे भी मावनत के हवाले से जो है वो कहा गया है। व्यूअर्स ये शो था, अज़हर सदीक साहब इंशाल्लाह अगले शो में आपके पास मौजूद होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।